गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डाल्टन की पोस्टुलेट के बारे में, जो कि उन्होंने एटम के रिगार्डिंग दी थी। डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट दी थी जो कि एटम के बारे में बात करती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डाल्टन की पोस्टुलेट के बारे में। सबसे पहली पोस्टुलेट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास भले कोई मैटर हो, मैटर ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई पार्टिकल। ये जो मैटर है, सारे के सारे मैटर जब इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल को इन्होंने जो है एटम का नाम दिया है। और फिर यही एटम जो आपस में जो है पार्टिसिपेट होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट है, एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैटर एटम से मिलकर बना होता है, जो कि मैटर के छोटे छोटे भाग को इन्होंने मैटर के छोटे भाग उस एटम का है, उन एटम को हम आगे जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और जो ना तो इनको जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि जो कि हमारे पास उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम प्रेजेंट है, वही एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर जो इन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई मैटर है, मान लीजिए H2 हो सकता है, मान लीजिए HCl हो सकता है, कोई भी मैटर हो, इस मैटर में इस मैटर में जो एटम है, इन एटम के H2 और HCl की बात नहीं करेंगे, मैटर अलग की बात करते हैं। जो से कोई हमारे पास कोई मैटर है, तो उस मैटर में जो एटम है, तो इस मैटर के सारे एटम का जो मास है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एकदम समान रहेगी, से अलग अलग बिल्कुल नहीं होगी। फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहती है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन का एलिमेंट है। तो थर्ड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके सारे एटम के मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और तो ऑक्सीजन के भी जो मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो हैं, इनकी कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मास जो है सेम नहीं होंगे, हमेशा अलग अलग होंगे। ये फोर्थ पोस्टुलेट है। फिफ्थ पोस्टुलेट है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, इससे हमने ए एलिमेंट मांगा, इससे हमने ए बोला, और मान लीजिए ये हमारे पास ये जो है बी एलिमेंट है, ये हमारे पास बी एलिमेंट हो गया। तो अब जो थर्ड हमारे पास एलिमेंट बना है, जो ए बी जो कंपाउंड बना है, इनके जो कंबाइंड होने से, तो इनके जो एटम्स हैं वो स्मॉल नंबर होल नंबर में जो है कंबाइन हुए हैं और जो है कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन किया है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और प्लस O2, ये मिलकर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन के बैलेंसिंग पे ध्यान मत देना, समझने में ध्यान देना। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होल नंबर, यानी कि इसमें ऐसा नहीं देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2.5 एटम मिलकर जो है और ऑक्सीजन के 1.5 एटम मिलकर H2O का फॉर्मेशन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। होल नंबर यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलकर जो है H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट हमारे पास है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है HCl और एक हम और एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो ये कह रहे हैं कि जो HCl जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का 1 एटम है, ठीक है। तो इसमें जो हम हाइड्रोजन जो HCl है, हम HCl को किसी भी सोर्स से इसको जो प्राप्त करें, तो उसमें हाइड्रोजन का हमेशा एटम एक ही रहेगा और HCl का हमेशा एटम एक ही रहेगा। यानी कि इनके जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में भी Na का 1 एटम रहेगा और Cl का 1 एटम रहेगा, चाहे हम भले किसी भी सोर्स से इसे प्राप्त करें।
तो ये हमारे बोर की 6 पॉस्टुलेट कंप्लीट हो गई हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और इस तरह के शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।